जी हाँ, खंडवा शहर की एकमात्र पेंट की दुकान जो है भारत सरकार द्वारा ISO प्रमाणित, जहां आप पाएंगे एशियन पेंट्स और ड्यूलेक्स पेंट्स की सारी रेंज और भारतीय रेलवे में लगने वाला एपॉक्सी पेंट्स। साथ ही हमारे यहाँ वाटरप्रूफिंग केमिकल की सारी रेंज उपलब्ध है और मकान में लगने वाले दीमक का काम भी किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें राजा पेंट्स, बॉम्बे बाजार, खंडवा। कार्यक्रम जो मुख्यतः आपका 13 अक्टूबर को होता है वह इस बार 2 वर्षीय है, 13 अक्टूबर 14 अक्टूबर। इस वर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी भी हमारे बीच होंगे, जो किशोर स्मृति सम्मान का अवार्ड होता है वो यहाँ पे आके देंगे। तो उसी में हम लोग समाधि स्थल पे यहाँ श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम रखते हैं जो सुबह के समय चलेगा। फिर जिनकी इच्छा होती है वो आके यहाँ पे गाना गा के श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और यहाँ पे व्यवस्था भी 2 दिन के कार्यक्रम की है, 2 दिन यहाँ कार्यक्रम होगा। मुख्य कार्यक्रम जो CM साहब का होगा वो हमारा पुलिस ग्राउंड पे होगा। 2 दिवसीय कार्यक्रम है और सभी जनता से अपील है हमारी कि आए और कार्यक्रम का आनंद लें। मैम ये आपने बहुत अच्छा बताया, मतलब लोगों ने किशोर कुमार जी को अभी तक जीवित रखा है। ये ऐसा लगता है कि अभी भी हमारे बीच हैं वो, और इतने उत्साह से लोग मनाते हैं। गौरव दिवस का भी कार्यक्रम मैंने इस वर्ष देखा, बहुत ही उत्साह से। और अच्छी बात यह है कि लोगों का जुड़ाव है इसमें, ये सिर्फ प्रशासनिक कार्यक्रम नहीं है, लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, आते हैं। और किशोर प्रेरणा मंच है वो भी अपना पूरा योगदान देते हैं, और आम जनता भी बहुत इससे जुड़ाव रखती है अपना। बहुत ही आनंद का विषय है। किशोर कुमार का ऐसा कोई गीत जो आप हमेशा यहाँ कोई भी आता है अधिकारी या कोई आम इंसान भी गीत गुनगुनाता है, आप किशोर के कौन सा गीत ऐसा गुनगुनाते हैं? पल पल दिल के पास तो हो जाए दोनों लाइन बता दीजिए। पल पल दिल के पास तुम रहती हो। दुखी मन मेरे सुन मेरा कहना, जहाँ नहीं चैना वहाँ नहीं रहना, ये किशोरदा का गाया गीत था। और उनकी जब बॉम्बे से उनका माया नगरी से पूरा दिल उठ चुका था कि अब बहुत गाने गा दिए, सभी प्रकार के गीतों का आनंद ले लिया। उनकी अंतिम इच्छा थी कि मेरे शहर, मेरी जन्मभूमि में जाकर मैं अपने दोस्तों के साथ गीतों के महफिल वहाँ पर सजाऊँगा और दूध जलेबी, लाला जी की दूध जलेबी का खा के आनंद लेंगे और खंडवा में घूमेंगे अपने दोस्तों के साथ। लेकिन वो उनकी अंतिम इच्छा 1987 में पूरी नहीं हो पाई और उनका निधन हो जाता है। लेकिन एक ऐसा कलाकार जो अपनी जन्मभूमि को नहीं भूला, अपनी वसीयत में उन्होंने ज़रूर लिख गए थे कि मेरा निधन कहीं पे भी हो लेकिन मेरे दाह संस्कार जो अंतिम संस्कार होगा वो मेरी जन्मभूमि खंडवा में होना चाहिए। और उसी के अनुरूप यहाँ पर उनके पार्थिव शरीर को खंडवा लाया गया और लाखों की संख्या में पूरे देश भर के किशोर प्रेमी, संगीत प्रेमी और पूरे मध्य प्रदेश के वासी उस बात के साक्षी बने। मैं स्वयं भी साक्षी बना, मैंने भी उनको कंधा दिया था। बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए थे और 3 से 4 किलोमीटर का ये सफ़र यहाँ पर आके अंत में समाप्त हुआ, जहाँ उनका परिजनों द्वारा उनके अंतिम संस्कार किया गया। और कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि ये माटी का प्रेम होता है, वो अपनी जन्मभूमि को नहीं भूले। भले ही वो सोच रहे जरूर थे कि मेरे को खंडवा जाके रहना है, लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर था। लेकिन अंतिम यात्रा जरूर उनकी यहाँ पर निकली। और जिस प्रकार किशोरदा ने गायकी के क्षेत्र में खंडवा का नाम देश विदेश में रोशन किया, उसी के अनुरूप मध्य प्रदेश की सरकार ने भी एक श्रद्धांजलि स्वरूप उनकी लाखों रुपए की समाधि का यहाँ निर्माण किया, स्मारक बनाया। और 4 अगस्त चाहे उनका जन्म दिवस हो, 13 अक्टूबर उनकी पुण्यतिथि हो, पूरे देश भर के किशोर प्रेमी, संगीत प्रेमी लोग आकर यहाँ पर दादा को समाधि पर आकर नमन करते हैं, दूध जलेबी का भोग लगाते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं, दिया जलाते हैं और उनको गीतों के माध्यम से दादा को श्रद्धांजलि देते हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भी एक राष्ट्रीय पुरस्कार की घोषणा की गई है। विगत 27 सालों से यह पुरस्कार दिया जा रहा है। इस बार का 28वां पुरस्कार जो है देश के प्रसिद्ध गीतकार और लेखक प्रसून जोशी को यह पुरस्कार मिलने जा रहा है। 14 अक्टूबर को शाम 7 बजे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, साथ ही हमारे संस्कृति मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री रविंद्र सिंह लोधी, सांसद, विधायक, महापौर मिलकर उनको 5 लाख रुपए की राशि से और साल सिल्वर और सम्मान पट्टिका से सम्मानित करेंगे। और उसी के अनुरूप वो एक गीतों की महफिल भी सजेगी, जिसमें देश के महान गायक कलाकार हेमंत कुमार अपनी बॉम्बे की ऑर्केस्ट्रा के साथ गीतों के माध्यम से, किशोरदा के गीतों के माध्यम से आकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। निश्चित तौर पर एक ऐसा कलाकार जो कभी भी कहीं पे भी जाता था खंडवा का नाम नहीं भूलता था। बहुत बढ़िया। किशोर कुमार किस तरह के कलाकार रहे हैं और खंडवा से क्या लगा होता है?
किशोर कुमार बिना खंडवा के अधूरे हैं और खंडवा बिना किशोर कुमार के अधूरा है। जब किशोर दा यहाँ से पढ़ने के लिए क्रिश्चियन कॉलेज गए, बड़े दुखी होते हुए गए, पर पिताजी ने बोला नहीं, जाकर वहाँ पढ़ाई करो। क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ाई के दौरान वो बम्बई जाने लगे, जहाँ उनके भाई अशोक कुमार बहुत बड़े स्टार बन चुके थे और उनका मन लग गया वहाँ पर और उन्होंने सपना देखा कि मैं फिल्मों में पार्श्व गायन करूँ। तो अशोक कुमार जी ने उनको कहा कि नहीं, तुम एक्टिंग करो, क्योंकि अशोक दा भी एक्टिंग करते थे, लेकिन किशोर दा का मन तो गायन में लगता था। और जिद करके आखिर उन्होंने जिद्दी फिल्म में देवानंद के लिए गीत गाया। लेकिन बाद में फिल्मों में अभिनय के मौके मिलने लगे और किशोर दा अभिनय में धीरे धीरे मसरूफ़ होने लगे। पहली फिल्म आंदोलन जो थी उनकी, वो काफ़ी हिट रही और एक्टिंग के मौके ज़्यादा मिलने लगे तो गाना पीछे होता गया। लेकिन पहला गीत देवानंद के लिए जो गाया था, तो उसके बाद वो देवानंद के लिए और खुद के लिए गाते रहे। लेकिन जब धीरे धीरे एक्टिंग करियर थोड़ा सा ढलान पर आया, तो सन 1969 में उन्हें मिली फिल्म आराधना, जिसके संगीतकार एस डी बर्मन थे और उनके बीमार होने के कारण उनके पुत्र आर डी बर्मन उसके गीत कंपोज कर रहे थे। 3 गीत किशोर दा ने गाए और रूप तेरा मस्ताना के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिला, पहला। और इसके बाद से वो पूरी तरह से फिल्म संगीत में बिजी होते चले गए, गायन में बिजी होते चले गए और उनको एक के बाद एक 8 बार फिल्म फेयर अवार्ड मिला। 22 फिल्में थी जो उनकी हिट फिल्में थी, जिसमें उन्होंने अभिनय किया और 8 फिल्म फेयर उनके अवार्ड हैं, जो आज भी एक रिकॉर्ड है। मतलब किशोर दा को जाने को 28 साल हो गए, लेकिन ये रिकॉर्ड कोई तोड़ नहीं पाया अभी तक। 8 फिल्म फेयर अवार्ड का रिकॉर्ड किशोर दा के नाम पर है। और खंडवा से वो इतना प्रेम करते थे कि जब भी कभी वहाँ पर उदास होते थे, कहते थे दूध जलेबी खाएंगे, खंडवा में बस जाएंगे। और खंडवा चले आते थे, अपने दोस्तों से मिलते थे और रिचार्ज होकर यहाँ से जाते थे। और अपने अंतिम समय में तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया था कि अब मुझे इतना अच्छा काम नहीं मिल रहा है, मुझे यहाँ बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है, मैं तो अपने वतन लौट जाऊँगा। एक इंटरव्यू में अमीन सयानी जी को भी उन्होंने कहा था कि मैं तो अपने वतन लौटना चाहता हूँ। और जब दुर्भाग्यपूर्ण उनकी मृत्यु हुई, जिसका हम सबको बहुत ही अफसोस है आज तक, तो उन्होंने खंडवा में अपना अंतिम संस्कार करने की वसीयत लिख दी थी और उनकी इच्छा के अनुरूप ही उनकी वसीयत यहाँ पर हुई। वसीयत के अनुरूप ही यहाँ पर अंतिम संस्कार हुआ। और उस वक्त खंडवा की जनसंख्या तो 2 गुने, लगभग 2.5 लाख लोग उनके उस अंतिम यात्रा में थे। और आज इतने साल हो जाने के बाद भी लोग उनकी समाधि पर आते हैं, स्मारक पर आते हैं, गीत गाकर उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं और उन्हें याद करते हैं। किशोर दा खंडवा को जितना प्रेम करते थे, उतना ही खंडवा भी उनको करता है। यहाँ पर पूरे देश भर से लोग आते हैं और बल्कि पिछले सालों में हमको विदेश से आने वाले लोग भी, अमेरिका के, अर्जेंटीना के, नाइजीरिया के और अफ्रीका तक के लोग यहाँ पर मिले हैं, जो सिर्फ किशोर दा की समाधि देखने के लिए यहाँ पर आए। एक कोलकाता के दंपति थे जो किशोर दा के गाने गाते हैं, शो करते हैं। जब वो यहाँ पर आए, मैं उनको लेकर आया, तो वो समाधि से लिपट कर रोने लगे। मतलब वो ये सोचकर आए थे कि किशोर दा को गाने सुनाएंगे, लेकिन वो रोने लगे। मतलब इतने भावुक हो गए थे किशोर दा को याद करके। किशोर दा उन्हें सपने में दिखते हैं। मतलब इतना प्रेम करते हैं लोग। उस गायक ने मुझे बताया, प्रेम कुमार जी ने, कि किशोर दा ने मुझे सपने में कहा कि तुम मुझे अगर गाना सुना तो मैं यहाँ आया हूँ। वो कोलकाता से यहाँ आए थे दोनों। तो ऐसे बहुत प्रेमी लोग हैं, दूर दूर से आते हैं और यहाँ पर श्रद्धांजलि देते हैं। किशोर दा का प्रेम अनोखा है, अमिट है। खंडवा वाले उन्हें कभी नहीं भूलेंगे और किशोर दा भी खंडवा को कभी नहीं भूलेंगे।